हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं संविधान के कुछ क्वेश्चन और मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि आपके एसएससी, जीडी, दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ, आईटीबीपी किसी भी प्रकार के डिफेंस के एग्जाम के लिए यूजफुल रहने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, तेलंगाना राज्य किस राज्य के विघटन से बनने वाला है? तो बताइए दोस्तों, तेलंगाना राज्य किस राज्य के विघटन से बनने वाला है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, आंध्र प्रदेश से। याद रखिएगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश से, ये आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश। तो जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल। फ्रेंड्स, तेलंगाना राज्य कब बना था? तो पूछा जाए फ्रेंड्स, तेलंगाना राज्य कब बना? 2 जून 2014 को बना, ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, 2 जून 2014 को बना। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना, ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना है। और वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर पूछा जाए फ्रेंड्स वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश 8 है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो बताइए दोस्तों, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर देगा कैबिनेट मिशन। याद रखिएगा दोस्तों, कैबिनेट मिशन के कहने पर भारत की संविधान सभा बनाई गई थी। तो जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे, ये आपको याद रखना है। कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदेशों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो बताइए दोस्तों, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदेशों को हम कहाँ देख सकते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर देगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, प्रस्तावना। याद रखिएगा दोस्तों, प्रस्तावना में देख सकते हैं। और जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। फ्रेंड्स, भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं। और भाग 4 में फ्रेंड्स राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू था? तो बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा दोस्तों, 26 जनवरी 1950। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया? तो बताइए दोस्तों, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को। याद रखिएगा दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को लागू किया, या अंगीकृत किया। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? तो बताइए दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, एक बार। याद रखिएगा दोस्तों, एक बार किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, अखंडता, पंथ निरपेक्ष, ये आपको याद रखना है। भारतीय संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, अखंडता, पंथ निरपेक्ष। और संविधान सभा में संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। सॉरी फ्रेंड, 1976 में हुआ था, ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है। 1976 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा गया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो बताइए दोस्तों, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर देगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, संविधान में कहीं भी नहीं हुआ है, ये आपको याद रखना है। संघीय शब्द का संविधान में कहीं भी नहीं हुआ है। तो जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 1968 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, अगर आप एसएससी, जीडी या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लास के एंड तक बने रहें और 25 क्वेश्चनों के साथ साथ आप लगभग 100 क्वेश्चनों का कवर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 1 में। ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 1 में इंडिया को भारत भी कहा गया है। जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का एक संघ है। ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का एक संघ है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो बताइए दोस्तों, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 8। ठीक है फ्रेंड्स, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 8 है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन,
फ्रेंड्स अगर आप डिटेल से क्वेश्चनों को पढ़ेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन याद रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बने हैं? तो बताइए दोस्तों, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बने हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने हैं। जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र है, ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? तो बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, 1976 में। याद रखिएगा दोस्तों, 1976 में। जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिशों पर इन्हें भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, ये आपको याद रखना। 1976 से पहले मौलिक कर्तव्यों की संख्या 0 थी। ठीक है फ्रेंड्स, 0 थी, 0। ठीक है, 1976 से पहले मौलिक कर्तव्यों की संख्या 0 थी। वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, 1976 में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, ये आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए फ्रेंड 1976 में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, तो 10 थी, ये आपको याद रखना है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार दोबारा से जान लेते हैं, मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर इन्हें भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, ये भी आपको याद रखना। 1976 से पहले मौलिक कर्तव्यों की संख्या 0 थी। ठीक है फ्रेंड्स, 1976 से पहले मौलिक कर्तव्यों की संख्या 0 थी। ठीक है फ्रेंड्स, वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। ठीक है फ्रेंड्स, वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है और 1976 में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, ये भी आपको याद रखना। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, ये आपको याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो बताइए दोस्तों, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, सरदार BN राव। याद रखिए दोस्तों, सर BN राव। ठीक है फ्रेंड्स, सर BN राव। जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। अगर पूछा जाए फ्रेंड्स संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 में हुई थी और प्रथम बैठक के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया गया था, ये आपको याद रखना है। सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया गया था प्रथम बैठक के अध्यक्ष। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, ये आपको याद रखना है। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और दूसरी बैठक के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर पूछी जाए फ्रेंड्स अंतिम बैठक कब होगी, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होगी, तो अंतिम बैठक आपको याद रखना फ्रेंड्स 24 जनवरी 1950 को होगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, डॉक्टर BR राव अम्बेडकर। ठीक है फ्रेंड्स, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये आपको याद रखना है। जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। ठीक है फ्रेंड्स, 6 + 1 = 7। ठीक है फ्रेंड्स, 6 + 1 = 7। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 6 सदस्य होते हैं, टोटल 7 अध्यक्ष सदस्य हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नियम संचालन के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो बताइए दोस्तों, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, दूसरा। याद रखिएगा दोस्तों, दूसरा। जान लेते हैं इंपॉर्टेंट डिटेल फ्रेंड्स, भाग 2 में नागरिकता की चर्चा की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, भाग 3 में मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, नागरिकता अगर पूछी जाए फ्रेंड्स कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, तो 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। पहला, जन्म से, पंजीकरण से, क्षेत्रफल से, देशीयकरण से, वंशानुगत से। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशिष्ट है? तो बताइए दोस्तों, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशिष्ट है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ब्रिटेन। याद रखिएगा दोस्तों, ब्रिटेन। जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, महाभियोग की धारणा को USA से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, महाभियोग की धारणा को USA से लिया गया है। मौलिक अधिकार भी USA से लिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार भी USA से लिए गए हैं। USA से न्यायिक समीक्षा भी ली गई है, ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो अभी अभी बताया फ्रेंड्स, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देगा यूएसए से। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर देगा यूएसए। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर पूछा जाए फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन सी सूची ली गई है? समवर्ती सूची ली गई है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संघ सूची में कितने भेद हैं? तो बताइए दोस्तों, संघ सूची में कितने भेद हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर देगा 97। ठीक है फ्रेंड्स, 97, यह आपको याद रखना है। संघ सूची में 97 भेद है। अगला क्वेश्चन, स्थानीय सरकारें आधार है। तो बताइए दोस्तों, स्थानीय सरकारें आधार है लोकतंत्र की। ठीक है फ्रेंड्स, स्थानीय सरकारें लोकतंत्र की आधार है, ये आपको याद रखना है, लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? तो बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर देगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, अमेरिका से। याद रखिएगा दोस्तों, अमेरिका से लिए गए हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं फ्रेंड्स, भाग 3 में इनकी चर्चा की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, भाग 3 में इनकी चर्चा की है, अनुच्छेद 12 से 35 तक इनकी चर्चा की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रारंभ में मौलिक अधिकार 7 थे। ठीक है फ्रेंड्स, प्रारंभ में मौलिक अधिकार 7 थे, वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 है, ये आपको याद रखना है। वर्तमान में पूछा जाए मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? अभी अभी बताया फ्रेंड्स, प्रारंभ में मौलिक अधिकार कितने दिए गए थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देगा 7। ठीक है फ्रेंड्स, प्रारंभ में मौलिक अधिकार 7 थे। ठीक है फ्रेंड्स, प्रारंभ में मौलिक अधिकार 7 थे। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो बताइए दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देगा अनुच्छेद 19 और 22 में। ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 19 और 22 में वर्णित है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। ठीक है फ्रेंड्स, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक है। धर्म का अधिकार अनुच्छेद 24 से 28 तक है। ठीक है फ्रेंड्स, धर्म का अधिकार 24 से 28 तक है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है। ठीक है फ्रेंड्स, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में है, ये आपको याद रखना है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में है। और 7वां अधिकार है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 से 35 तक है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें संपत्ति के अधिकार को हटाकर टोटल 6 अधिकार रह गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं फ्रेंड, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 किसी भी आपातकाल दौरान समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 किसी भी आपातकाल के दौरान समाप्त नहीं होते, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो बताइए दोस्तों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार। याद रखिएगा दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? तो बताइए दोस्तों, अगर पूछा जाए किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर देगा 44वां संविधान संशोधन। याद रखिएगा दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन। तो फ्रेंड्स, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? पूछा गया फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? संविधान का पालन और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, ये तो है फ्रेंड्स मौलिक कर्तव्य में शामिल। एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना, ये भी है फ्रेंड्स। प्रभुत्व की रक्षा करना, ये भी मौलिक अधिकार में आता है फ्रेंड्स, मौलिक कर्तव्यों में। सैन्य और शिक्षा का उन्मूलन, फ्रेंड्स ये नहीं आता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है फ्रेंड्स, सैन्य और शिक्षा का उन्मूलन। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे टॉप क्वेश्चन जो कि आपके एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, बीएसएफ, किसी भी प्रकार के डिफेंस के लिए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। और फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने छोटे भाई बहनों को शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।